Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarab. In this video we are going to talk about the strength of acids and bases. हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से, वीक बेस कौन से. अब इनकी स्ट्रेंथ कैसे चेक होगी, तो सब उसके लिए शुरू करते हैं कि जो हमारे पास वाटर है, वाटर में दोनों H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है. इसीलिए जो वाटर है वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है. अब अगर इस वाटर को हमें एसिडिक बनाना है, इसमें हमें ऐड करना होगा एसिड. तो जब हम एसिड ऐड करते हैं वाटर में, तो वाटर भी डिसोसिएट होता है, वाटर भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जाएगा और एसिड भी H पॉजिटिव आयंस देगा. तो आप देख सकते हैं कि एसिड वाटर में ऐड करने से हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी. हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाएंगे जब हम एक एसिड को वाटर में डालेंगे. और बेस के लिए अगर हम बेस को वाटर में ऐड करवाएंगे, अगर बेस को वाटर में डालते हैं उस टाइम पे सेम होगा, वाटर डिसोसिएट हुआ OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, और बेस क्या देगा हमें, OH नेगेटिव. तो यहाँ पे हमारे पास बेस की टाइम पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. हाइड्रोक्साइड आयंस की जो क्वांटिटी है, काउंटिंग है, वो बढ़ेगी और एसिड के टाइम पे हाइड्रोजन आयन की बढ़ेगी. तो जब भी एक एसिड देखते हैं उसमें बेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, बेसिक आयंस प्रेजेंट हैं और बेसिक में एसिडिक आयंस प्रेजेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये न्यूट्रल हो जाएंगे. जिसकी जितने ज़्यादा आयंस होंगे वो वही नेचर शो करेगा. अगर H पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है तो वो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, अगर OH नेगेटिव का काउंटिंग ज़्यादा है तो वो बेसिक बिहेवियर दिखाएगा. दोनों में, एसिडिक में भी बेसिक में भी अपोजिट आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नेचर वही आता है जिस आयंस की वैल्यू, जिस आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन जिनकी ज़्यादा है. अब इनके कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसे pH स्केल का नाम दिया गया. एसिड बेसिस की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए 909 में सॉरेसन नाम के एक साइंटिस्ट ने pH स्केल इन्वेंट किया. pH स्केल में जो pH स्केल किस पे बेस्ड था, वो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड था. जो pH सॉल्यूशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा H पॉजिटिव आयंस की. अगर H पॉजिटिव आयंस मोर तो pH लेस, अगर H पॉजिटिव आयंस लेस तो pH की वैल्यू मोर. इतना समझ लीजिए पहले. H पॉजिटिव आयन कम, pH ज़्यादा, H पॉजिटिव आयन कम, pH ज़्यादा, और अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा तो pH की वैल्यू कम. तो pH टर्म के बाद बात करते हैं pH स्केल की. pH स्केल वो होता है जिसके ऊपर 0 से 14 तक हमारे पास नंबर्स लिखे होते हैं और उन नंबर्स के हिसाब से हमने एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ चेक करनी होती है. ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे चेक करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द pH स्केल. इसके ऊपर है 0 to 14 और बीच में 7. जो 7 वैल्यू दी जाती है वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए दी जाती है, जो ना तो एसिड है ना वो बेस है. तो न्यूट्रल जैसे कि वाटर की pH वैल्यू कितनी होगी, 7. अब जो चीज़ें, जो मटेरियल हमारे पास एसिड्स होंगे, उनकी एसिड्स में क्या होते हैं, सबसे पहले एसिड्स में H पॉजिटिव आयंस बहुत होते हैं. H पॉजिटिव आयन हाई होंगे तो pH क्या होगी, लो. अगर pH लो है तो एसिड्स किस एरिया में आएंगे, 0 to 7 के बीच में. और बेसिस के केस में होता है H पॉजिटिव लो. अगर H पॉजिटिव लो तो pH हाई. तो बेसिस के लिए 7 to 14 के बिटवीन जो वैल्यूज आएंगी वो किसको शो करेंगी, बेसिस को. आप इसको याद कैसे रख सकते हो, A for
एसिड एसिड आगे आएगा, बी फॉर बेस बेस बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि ए पहले आती है, बी बाद में आती है। आप इस तरीके से इसको आराम से याद रख सकते हो, जिसके टाइम पे आपको अगर इसमें कंफ्यूजन भी होता है तो भी आपका आंसर जो रहेगा या आपकी जो मेमोरी में वर्ड रहेंगे वो सही रहेंगे कि एसिड ए से हैं वो पहले आएंगे, बेसिस बी से हैं वो बाद में आएंगे। ऐसे आपने 2 कॉलम बना लेने हैं। अब हमें जो एसिड्स दिए जाते हैं या बेसिस दिए जाते हैं, हम उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। उसके लिए हम फिर से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और pH की वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। अगर किसी की वैल्यू 1 है या 6 है, pH की वैल्यू अगर किसी की 1 है मीन्स मिनिमम pH तो मैक्सिमम H पॉजिटिव, अगर मैक्सिमम H पॉजिटिव तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी की वैल्यू 6 है, अगर 6 थी उसकी वैल्यू तो मैक्सिमम pH तो मिनिमम H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव कम है, मिनिमम मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ एसिड कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिड के कंपैरेटिव उसमें सबसे कम है H पॉजिटिव। अगर H पॉजिटिव सबसे कम है तो वो क्या हो गया? वीक एसिड। और उसके बाद हम अगर बेसिस के बारे में देखें, बेसिस हमारे पास आते हैं 7 to 14 के बीच में। और 7 to 14 के बीच में अगर किसी की वैल्यू 8 है और उधर एक की वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू 8, तो 7 to 14 के बीच में हमने कंपैरिजन करना है कि pH कम है कि ज़्यादा। 7 to 14 के बीच में ही देखेंगे, pH कम तो H पॉजिटिव हाई, H पॉजिटिव हाई तो बेस क्या हो गया? वीक। क्योंकि जिस बेस में H पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है वो क्या होगा? वीक बेस, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव कम है। H पॉजिटिव ज़्यादा है तो OH नेगेटिव कम है, OH नेगेटिव कम का मतलब वीक बेस। अगर उसकी वैल्यू 13 है तो pH क्या हो गया? मैक्सिमम, pH मैक्सिमम, H पॉजिटिव मिनिमम, H पॉजिटिव मिनिमम मतलब OH नेगेटिव भी मैक्सिमम। अगर OH नेगेटिव मैक्सिमम है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। तो इस तरीके से हम pH स्केल के ऊपर स्ट्रेंथ देख लेंगे, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस वीक है, कौन सा एसिड वीक है, तो कौन सा न्यूट्रल है। विल कैलकुलेट ऑल फ्रॉम द pH स्केल। इसके बाद बात आती है pH स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर के आपस के कोऑर्डिनेशन की। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स को मिक्स किया जाता है ताकि एक ही इंडिकेटर के साथ हम बेसिस और एसिड्स को चेक कर सके। और चाहे वो वीक एसिड है चाहे वो वीक बेस है, सबके सब एक ही इंडिकेटर से चेक करे जा सके। तो उसके लिए जब भी हम एक इंडिकेटर लेते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर लेते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशन डालते हैं, कोई भी सॉल्यूशन जो भी आपको गिवन है लेबोरेटरी में, आप वो सॉल्यूशन डालोगे और वो इंडिकेटर एक कलर देगा, एक डिफरेंट कलर देगा और उस कलर के हिसाब से हमें pH वैल्यू की पता चलेगी। और वो कैसे होगा? लेट्स सी। मान लीजिए आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर रेड कलर आया तो इट इज ऑफ pH 1 और 2, या तो वो 1 वैल्यू का होगा या 2 का, तो इट मीन्स वो क्या है? वीक एसिड है। क्योंकि 0 to 6 कितनी वैल्यूज आती हैं? एसिड्स की वैल्यू आती है। तो अगर उस पर ऑरेंज कलर आ रहा है तो दैट इज pH 4 एंड दैट इज इंटरमीडिएट एसिड। ठीक एसिड है, ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना तो ज़्यादा वीक। अगर उस पर ग्रीन कलर आ रहा है इट मीन्स सब्सटेंस इज न्यूट्रल, बिकॉज उसका pH वैल्यू क्या आएगा? 7 आएगा। अगर पर्पल कलर है तो वैल्यू इज 11, इंटरमीडिएट बेस है वो, आप वीक बेस भी बोल सकते हो बट आई फील इट इज इंटरमीडिएट। अगर उसका वायलेट कलर आ रहा है तो pH वैल्यू 14, अगर pH 14 तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ज़रूर आपको कलर शो हो रहे होंगे प्रॉपरली, pH और उसके हिसाब से यूनिवर्सल इंडिकेटर के सारे कलर्स आपको स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो रहे होंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन सा कलर आता है किस नंबर की वैल्यू पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द pH and universal indicator, how you calculate the strength of acid and base. And stay tuned with me, subscribe the channel and don't forget to share with your friends. Thank you.